प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के हिंदी और राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर हम देखने वाले हैं। मॉडल पेपर 1 के अंदर ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, हूबहू आने वाला पेपर इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो प्यारे विद्यार्थी, ये अपना पहला मॉडल पेपर रहने वाला है, तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निर्यात का संधि विच्छेद होगा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। निर्यात शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। नि प्लस यात, निह प्लस यात, निर प्लस यात या नि प्लस यात। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। निर्यात शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नि प्लस यात, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होने वाला है, ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शरीर का पर्यायवाची है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शरीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। हिंदी की टॉप क्लास रहने वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। हिंदी राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं। तो निम्नलिखित में शरीर का पर्यायवाची है वपु, विबुध, अजर या हिये। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शरीर का पर्यायवाची हो जाएगा वपु। क्या है? वपु शरीर का पर्यायवाची है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। चमक, इज्जल, सेना या जल। पानी का एक अर्थ कौन सा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। तो बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना। जो सेना शब्द है ना, ये पानी का में से एक अर्थ नहीं है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? स्वतंत्र, पराधीन, परतंत्र या स्वाधीन। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द विलोम आपको बताना है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, स्वतंत्र का उपयुक्त विलोम हो जाएगा परतंत्र। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। विपरीत शब्द हैं, इनका सही युग्म कौन सा नहीं है? शीत है, ताप है, जड़ है, चेतन है, तुच्छ है, लघु है या तम है या ज्योति है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सही शब्द का सही युग्म नहीं है वो तुच्छ और लघु, ठीक है ना, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? धुनाई। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास हम देख रहे हैं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। बाधा दूर होना, अनुकूल कार्य, प्रतिकूल कार्य या विचलित कार्य। उल्टी गंगा बहाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त होगा प्रतिकूल कार्य, ठीक है ना। प्रतिकूल कार्य यानी कि उल्टी गंगा बहाना का अर्थ हो जाएगा प्रतिकूल कार्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा? यह, कौन, जो या कुछ। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कुछ, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, ठीक है ना। उपयुक्त, अत्युक्त, पुनरोक्ति या तदुरापंत। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तदुपरांत। बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? उपयुक्त है या अत्युक्ति है, पुनरोक्ति है या तदुपरांत है? बताओ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर अशुद्ध शब्द है पुनरोक्ति, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। अत्यष्ट, निरपराधी, भास्कर या मिष्टान। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध शब्द आपसे पूछा जाए तो मिष्टान आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ वाक्य में कौन सा काल है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, यानी कि ये भूत कौन सा हो जाएगा? भूतकाल है, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भोगते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा लोकोक्ति का भावार्थ है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भोगते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? आजकल पैसा ही सब कुछ है, ऊपर से मित्रता, अंदर से धोखेबाजी करना, विरोधी को लालच देकर चुप करना, या घरेलू शत्रु प्रबल होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट होगा भोगते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, यानी कि विरोधी को लालच देकर चुप करना। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। व्यक्ति पर बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, पहाड़ के नीचे दब जाना, वर्तमान में पत्थर गिर जाना, अपने को असमर्थ बनना। पहाड़ टूट जाना मेरे प्यारे विद्यार्थी की व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं है। ठीक है ना, व्योम, विभु, पलक या फिर अब्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम, फलक या फिर विभु या अब्र? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा विभु, ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऋतुपट शब्द किसका पर्यायवाची है? ऋतु, श्रुति, पुट शब्द किसका पर्यायवाची है? ऋतुपुट शब्द किसका पर्यायवाची होगा? कान का, बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द में है? सुख में, बचपन में, सुंदरता में, या उपयुक्त सभी में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाव दे रहा हो, सुख बिल्कुल सही है, बचपन भाववाचक संज्ञा, सुंदरता भाववाचक, डी यहाँ पर आपका राइट होगा भाई। भाववाचक संज्ञा किस में है? उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? वह मेरी पुस्तक है, वह पुस्तक मेरी है, जो आया है वह जाएगा भी, वह मेरी कार है, वह मेरा पड़ोसी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुरुषवाचक का सर्वनाम उदाहरण है वह मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन आपको करना है। विदेशी शब्द आपको बताना है, स्त्री, नारी, महिला या औरत। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्द कौन सा होगा? महिला, नारी, स्त्री, महिला, औरत। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी औरत, औरत जो शब्द है ना ये विदेशी शब्द हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के टॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान जीके के। ठीक है ना, राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जसमादे ने, नाथावती ने, अनिरुद्ध सिंह ने, या राजा चंद्र ने? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था बूंदी में। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। वेली किशन रुक्मणी वचनिका के लेखक हैं। वेली किशन रुक्मणी वचनिका के लेखक कौन है? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा बिट्टू सिजुआ, या पृथ्वीराज राठौड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेली किशन रुक्मणी वचनिका के लेखक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है ना, वेली किशन रुक्मणी वचनिका के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था, उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान, गोविंदराज, जेतर सिंह, या कीर्तिपाल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1303 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने जो आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर का जो शासक था वो था हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था, निम्न में से विवाह अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज प्रचलित है, और विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी यह आपको बताना है। मदिल पगड़ी, मोटडेरी पगड़ी, लहरिया पगड़ी, या फूल पत्ती वाली पगड़ी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह के अवसर पर मोटडेरी पगड़ी पहनी जाती थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का वाद्य यंत्र जिसमें 27 तारों का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होगा? बपंग, सारंगी, कामाइचा या जंतर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का वाद्य यंत्र है जिसमें 27 तारों का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? कामाइचा। कामाइचा वाद्य यंत्र है जो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक बनाया गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक बनाया गया है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में या जैसलमेर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक बनाया गया है वो उदयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का पहला वेलनेस सेंटर व योग संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का पहला वेलनेस सेंटर तथा योग संस्थान ये भी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरास्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है, ताम्रवती नगरी, बेराट, आहड़, गेनेश्वर या बालातल सभ्यता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरातत्व स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है वो कौन सा स्थल है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट हो जाएगा आहड़ सभ्यता, ठीक है ना, जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि जो भी अगली क्लास आएगी वह भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो राज्यपाल थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है ना, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री से त्याग पत्र लेकर प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री से त्याग पत्र देकर प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना। जो निर्वाचित मुख्यमंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री वो थे टीकाराम पालीवाल। प्रश्न आ जाता है कई बार कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो टीकाराम पालीवाल आपका राइट होगा। राजस्थान विधानसभा की 16वीं विधानसभा के प्रमोट स्पीकर कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16वीं विधानसभा से पूछे जा रहे हैं, देख लो आप। तो 16वीं विधानसभा के जो प्रमोट स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर थे वो थे कालीचरण सर्राफ। कौन थे? कालीचरण सर्राफ आपका राइट होगा। राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे और उनका कार्यकाल कितने दिन का था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और उनका कार्यकाल कितने दिन का ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, हीरालाल जो देवपुरा था, हीरालाल देवपुरा वो मुख्यमंत्री सबसे कम दिन के थे, मात्र 16 दिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान से किससे पुरस्कार किया गया? पंकज चौधरी, सुनीता मीणा, जगदीप प्रसाद जोशी या जयपाल लांबा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा, जगदीश प्रसाद जोशी आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला नहीं है नाक में? बेसर, बेलोर, बुलाक या भोगली? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बेलोर, ठीक है ना, बेलोर नाक में नहीं पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के शेखावाटी में गीदड़ नृत्य के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी गीदड़ नृत्य के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पूरिया, गेरिया, गुम या गणगौर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ भाई। शेखावाटी जो क्षेत्र है ना उसमें कुछ व्यक्ति द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर, उनको गणगौर कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जिसकी आकृति तानपुरे के समान होती है तथा लकड़ी की कुंडी पर 4 तार बांधकर बनाया जाता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। जिसकी आकृति तानपुरे के समान होती है तथा लकड़ी की कुंडी पर 4 तार बांधकर बनाया जाता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तंदूरा। क्या होगा वो तंदूरा हो जाएगा। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिलावट के खिलाफ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब से शुरू किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलावट के खिलाफ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब से शुरू किया गया था राजस्थान में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 29 फरवरी 2024 को, 15 फरवरी 2024 से, 20 फरवरी 2024 से, 18 फरवरी 2024 से। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान शुरू हुआ था 15 फरवरी 2024 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 सदस्यीय चयन समिति के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता? 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री, राज्यपाल या विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता? विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साथियों, जो 3 सदस्यीय चयन समिति का निम्नलिखित में से शामिल नहीं होने वाला व्यक्ति है ना, वो राज्यपाल है। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया था, तो ध्यान में रखना। 3 सदस्यीय चयन समिति में जो निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? राज्यपाल नहीं होता। राज्यपाल का मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर काम नहीं होता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री मीटिंग करता है तो मुख्यमंत्री के मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष का भी, पूरे प्रतिपक्ष का जो मंडल होता है उनका भी एक नेता बनाया जाता है, उनमें से भी एक व्यक्ति बनाया जाता है, वो भी इनमें शामिल हो सकता है। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि कौन शामिल नहीं होगा? राज्यपाल नहीं होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी कुमारी कांता भटनागर। कांता भटनागर राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसको जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, विश्वासी, सर्वज्ञ, जिज्ञासु या वाचाल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें। और जो साथी कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है उसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, जो पट्टी पे नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह में सिलेक्शन लेना है। हम आपको 5000 राजस्थान जीके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ ई-बुक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 199 रुपए में, जिसकी सिलेक्शन की गारंटी है। संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है साथियों, बहुत कम रेट में संपूर्ण कोर्स मिलेगा। और लक्ष्य, राय, दिशा, चतुर श्रेणी बुकों का सभी का निचोड़ इस पीडीएफ के अंदर दिया गया है। तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए।